हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस बेहद खास और सोलफुल कैंडल वैक्स रीडिंग में। आज का जो टॉपिक है वो है कि आज उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, यानी आज पूरा दिन खासकर इस समय उनके दिल के कोनों में आपके लिए क्या क्या भावनाएं उमड़ रही हैं, क्या एहसास, क्या रिग्रेट, क्या उम्मीदें और क्या प्यार धीरे धीरे उनके दिल में जो है आपके लिए बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी एनर्जी रेजोनेट करे उसे आप अपने लिए जो है रखिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे आप लविंग यूनिवर्स के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को मैंने लाइट कर दिया है, लेकिन आपका शुद्धिकरण ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि हम जो है प्रिपरेशन जो है पहले से करके बैठे हैं, लेकिन आपको भी ये एहसास होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैंडल जला दी है प्योरिटी, क्लैरिटी और अनकंडीशनल एनर्जी के लिए। ठीक है, इस रीडिंग से पहले मैंने कुछ शब्दों के लिए जो है प्रार्थना करी थी, शब्दों की कुछ प्रार्थना करी थी जो कि आप लोगों के लिए है ना रहने वाली है। ओके, सो डिवाइन लाइट शो अस द ट्रूथ ऑफ देयर हार्ट, रिवील अनस्पोकन लव, buried pain and silent emotions. Let only truth emerge through this flame. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so मैंने एनर्जी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे ला दी है। ठीक है, अब जो है हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिए उनका। मन में 3 बार या 7 बार नाम ले सकते हो आप, अदरवाइज़ आप उनका चेहरा विजुअलाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि आपका जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जुड़ना ज़रूरी है। मैंने तो यूनिवर्स से प्रे किया ना आप लोगों के लिए। चलो अब आप भी अपने पार्टनर के लिए जो है ना थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर लो। नेगेटिव फील करते रहोगे कब तक, तो पॉजिटिव फील कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन एंड जस्ट यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, thank you so much. Okay, just a minute. ठीक है, चलिए हमने पेपर को भी एनर्जाइज कर लिया है और पहले से ही हमारी कैंडल एनर्जाइज्ड है। सो डोंट वरी, मैंने यहाँ पे हीलिंग कर दी है आपकी। आप मुझसे जुड़ते हैं तो मैं आपकी हीलिंग ज़रूर करती हूँ। ठीक है, अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जो भी सिंबल्स बन रहे हैं मैं उनके लिए रीड करूँगी सबसे पहले। जो भी सिंबल है वो सारी चीज़ें। ओके, सो मुझे सबसे पहले ये संकेत या ये मैसेज आ रहा है कि उनका दिल पास्ट मेमोरीज से भरा हुआ है, पास्ट की चीज़ों से भरा हुआ है। वो आज उन सभी बातों को दोहरा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुई थी, जो आप दोनों के बीच में बातें हुई थी वो ये हुई हो सकती हैं। देखो मैंने सुना तो नहीं है, बट जो वाइब आ रही है वो मैं बता रही हूँ कि क्या मैंने सब अपने दिल से, दिमाग से, या मैं उसके दिल से दिमाग से निकल गया हूँ? क्या मैंने सब ख़त्म कर दिया? क्या अब वो मेरे बारे में सोचता है या सोचती है? ये पर्सन अपने आप से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनके दिल की गहराई से रिग्रेट वाली फीलिंग्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। रिग्रेट फील कर रहे हैं ये पर्सन, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। साथ ही मैं दूसरा यहाँ पे दिखूँ, यस, ओके, सो यस, मुझे यहाँ पे जो वैक्स है जो गिरी है, मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि उनकी
जो गिल्ट है अभी ताज़ा ताज़ा है, ठीक है। आज कल से ये जो गिल्ट है ना वो होना स्टार्ट हुआ है, और उन्होंने अपने किसी करीबी से ये बात कही भी है। वो इंसान मेरी लाइफ में सबसे सच्चा था या सच्ची थी, मैं इमेच्योर था, मैं कंफ्यूज था, मैंने डिसीज़न सही नहीं लिया, मेरे वजह से रिश्ता टूट गया, मैंने उसका भी दिल तोड़ा, अपना भी दिल तोड़ा, मैंने दोनों का नुकसान किया। ये कन्फेशन किसी के सामने सॉफ्टली किया गया है गाइस। वो खुद ही मिरर के सामने बोलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा भी है। वो खुद ही मिरर के सामने इस चीज़ को बोलते हुए दिख रहे हैं और एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार गलती तो मेरी थी। थैंक यू सो मच। ठीक है। देखो, मैं एनर्जीज यहाँ पे एकदम करूँगी, किधर से किधर जाता है, क्या बनता है। ओके, ठीक है। आज उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो फील कर रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। उनकी एनर्जी सप्रेस्ड है, जैसे कोई रुके हुए आंसू हो वैसा। उन्होंने ना आज खुद से भी सवाल बहुत किए हैं, ठीक है, कि क्या मैं उसे मिस करता हूँ या मैं खुद को मिस करने लगा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ये कनेक्शन सच में इतना गहरा था या बस यूं ही सोच रहा हूँ मैं। मेरा दिमाग भी गजब गजब बातें करता है। ये पर्सन के मन से ही जवाब आया कि हाँ, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये तो सोल की कॉलिंग थी जो तुमने नहीं पहचाना बेवकूफ़। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ना स्पाइरल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर की इनर अवेकनिंग है ना हो रही है। ये पर्सन उसी फेज में है, या फिर एक त्रिशूल जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है मुझे, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्सन जो है ना कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने ईगो में, ठीक है, प्यार में, सच्चाई में। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना इस पर्सन के दिल में चल रही हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये पर्सन का दिल कह रहा है कि मैं तुमसे दूर होकर के भी खुद से ही कट गया हूँ, ठीक है। तुम मेरी शक्ति थी, तुम मेरा पीस थी, या तुम्हारा और मेरा जो कनेक्शन था वो बहुत सुंदर सा था। शायद मैंने इस कनेक्शन को इस तरीके से खो दिया। ये गलती मेरी थी जो मैंने इस कनेक्शन को खो दिया। मेरा तकलीफ़ में जाना, मेरा दिल को मतलब मैं अपने दिल में अपने आप को इतना तकलीफ़ फ़ील किया हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार मैंने किया क्या है। बहुत ज़्यादा मैं अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है ना गाइस, कि आपके जो पर्सन है, देखो मैं पहले कैंडल ही गिरा लेती हूँ, ठीक है। ओके, आपके इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक का असर बढ़ा रहा है गाइस। चीज़ें बड़ी ही मतलब लगता है ना कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं मुझे एकदम काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। आज उनके दिल में बहुत कुछ था कहने को गाइस, ठीक है, पर उन्होंने किसी से
कुछ नहीं कहा ये सोच के कि मैं क्या ही कहूँ किसी से, क्या ही बातें कहूँ, क्या मैं जो कहूँ वो किसी को यकीन आएगा, मेरे दिल को, मेरी तकलीफ़ को कोई समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। ये पर्सन इससे अच्छा खुद से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं उसके इमोशंस को हल्के में ले गया। उनकी आंखों के कोने गीले थे गाइस, शायद उन्होंने रोने की कोशिश भी की और शायद रुक गए। यस, क्योंकि अब कोई उन्हें थामने वाला नहीं है ना, उनके साथ कोई भी नहीं है जो उनको थाम सके, जो उनको अपनी बाहों में भर सके, जो उनको कहे कि अरे तुम रोते क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ पगले, है ना। मैं कैंडल की वैक्स को पहले गिरा लेती हूँ, फिर मैं ना धड़ाक से रीडिंग करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे नज़र आएंगी एकदम मैं क्लियर करके जो है ना रीड करते चली जाऊँगी, ठीक है। ओके, साथ ही मैं रीडिंग भी कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे एक लोटस का फ्लावर बनता हुआ दिख रहा है, एकदम क्लियर सा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है वो मैं नहीं दिखाऊंगी अभी आपको, क्योंकि मैं वैक्स गिराने के प्रोसेस में हूँ। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है, जिस भी पर्सन के लिए आप इतना बेचैन रहते हो, ठीक है, इतना बेताब रहते हो, वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है आज भी, ठीक है। उन्होंने आज अपने भीतर एक गूंज सुनी है। देखो, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को भी दर्शा रहा है, जो लोटस का मैंने कहा है आपको। मैं वहीं पे रुक गई थी, बट यस, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे दिखी है। आज उन्होंने अपने दिल के भीतर की गूंज सुनी है गाइस, आपकी आवाज़, आपकी चिंता, आपकी हंसी। ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि वो मुझे बिना बोले समझती थी या समझता था, मुझे उसके साथ बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो खुद ही ऐसी थी कि मुझे समझ जाती थी। वो मेरे लिए दुआ करती थी, प्रार्थना करती थी। अब जब आप नहीं हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि आप ही उनकी सोल कनेक्शन भी थे, ठीक है, आप ही उनके सोल कनेक्शन थे या थी, जो भी है। मुझे यहाँ पे दिल और दिमाग का संघर्ष दिखाई दे रहा है गाइस। यस, ओके। आज उनके दिल ने उन्हें बहुत पुश किया, मूव ऑन कर, फॉरगेट एवरीथिंग, पर दिल ने सॉफ्टली जो है ना इनको कम डाउन किया कि अरे यार शांत हो जाओ। अगर वो मेरी थी ना तो मैं कैसे मूव ऑन करूं, उसकी जगह कोई और नहीं भर सकता, कोई भी नहीं। कोई और आ जाए तो मुझे उसकी वो नहीं है, बट वो नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि उन्होंने आज दिल ही दिल में कहा कि मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था, मैं बस उसे खुद से, मुझे पता नहीं, मैं खुद से ही डरने लगता हूँ कि मैं जिसके करीब आता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ ना, वो मुझसे खुद ब खुद दूर हो जाता है, पता नहीं क्यों। इसलिए मैं उसे अपने करीब लाने से बहुत डर रहा था, मैंने रोका था, खुद को बहुत रोका था। उनका दिल आपसे एकदम शांत रह के, मौन रह के क्षमा मांग रहा था गाइस, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू से प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, मैं बदल गया हूँ, प्लीज़ कॉल मी। उनके दिल में आज भी वो अधूरापन मुझे नज़र आ रहा है, जो उन्हें लगता है कि हमारा कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है, और अगर आप चाहें तो, मगर डर है कि आपने शायद उनको भुला दिया है। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, मुझे जीना है, तुझे जीना है कि मुझे जीना है, आई डोंट नो।
ये मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत सैड सॉन्ग वगैरह भी सुनते हुए दिख रहे हैं। आज दिन में भी सेम था कि सैड सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी है ना, अभी मेरे लव से क्या निकला, भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, है ना। ठीक, तो यहाँ की एनर्जी मुझे यही बता रही है गाइस, आपके जो पार्टनर है ना वो खुद से सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मैं अभी उसे प्यार करता हूँ, या होता ना कि अंदर से जवाब आता है, अंदर से जवाब आता है कि हाँ, और ये प्यार कभी कभी गया ही नहीं था, तूने समझ लिया कि वो चला गया, चली गई, ये तेरी गलती है, मैंने कब कहा कि वो चला गया या चली गई है, हमें तुझे रोका ही था, तू ही नहीं रुका, देख ले अपनी हालत। तो इनका दिल इन्हीं को ललकार रहा है कि देख ले, तू कर नहीं सकता, तेरे में वो हिम्मत ही नहीं है। उनका दिल सॉफ्टली बोल रहा था गाइस कि वो मेरी लाइफ में एक ना ब्लेसिंग्स थी और आज भी है, मैं उसे आज भी उतना ही चाहता हूँ जितना कि पहले चाहता था। उनके दिल ने आज भी आपकी हंसी, आपकी आंखें और आपका नाम जो है ना महसूस किया है। आज भी आप उनके दिल में बसते हो गाइस, एकदम आप भी महसूस करते होगे ये सारी चीज़ें। ये इशारा है कि भले वो आपसे किसी से बात कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, या उनका दिल सिर्फ जो है ना अभी सिर्फ आपके पास है गाइस, क्लियर बता दूँ तो आपके पास ही है उनका दिल। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, पर वो दिल से जुड़ी नहीं है गाइस, वो सिर्फ समय काटने के लिए है, डिस्ट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। बाकी कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है इस पर्सन का। मैं उनमें से देखो, ये पर्सन एक होता है ना कि दिल से कहना चाहता है कि यार मैं उसे ढूंढता हूँ, मैं किसी और में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर वो मुझसे बात ही नहीं करती है, इसमें मेरी क्या गलती है, बात तो करना चाहिए ना उसे, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ। उन्होंने आज अपने फ़ोन को कई बार अनलॉक किया है, आपका नाम देखा, फिर सोचा वो मुझे माफ़ करेगी, मैं उसे डिस्टर्ब तो नहीं करूँगा ना, क्या करूँ। उनका दिल हर रोज़ यही सवाल करता है और हर रोज़ आपको याद करता है, पर ईगो और डर के कारण कांटेक्ट नहीं कर पा रहे आपके पर्सन। मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो पर्सन है उनके दिल से निकला एक इमेजिनरी लेटर जो है ना वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे गए हैं, जैसे कि आप गई तो सब कुछ रुक गया इनकी ज़िंदगी में, आपकी आवाज़ इनके कानों में गूंजती है, या ये पर्सन के मन में ये भी होता है कि आप इनकी इंस्पिरेशन थी, शांति थी इनके मन की, और ये पर्सन माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार माफ़ करना, मैं इमेच्योर था या थी, पर आज भी उतना ही तुझे चाहता हूँ या चाहती हूँ जितना कि पहले चाहता था या चाहती थी, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जी बता रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके जो पर्सन हैं आपके लिए बहुत बेकरार हो रहे हैं, बेकरार में बेकरार तू बेकरार हो जाए, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं आप दोनों के बीच में ना, इस कनेक्शन को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, कहीं ब्रेक हुआ, कहीं जुटा, फिर ब्रेक हुआ, फिर जुटा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक। ये जो एनर्जी है ना मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है कि भाई आपके जो पर्सन हैं
मैंने कल की रीडिंग, आई थिंक कल की रीडिंग या परसों की रीडिंग करी थी, उसमें कहा था कि डिवाइन साइन ज़रूर आप लोग को दिखेगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखिए, आपके जो पर्सन है, हर बार जब वो अकेले होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उन्हें आपकी याद दिला ही देती है। कोई गाना जो आप दोनों सुनते थे, आपकी बर्थ डेट, कोई नंबर, कोई परफ्यूम जो आप यूज़ करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ये पर्सन देखते हैं तो इनके मन में ख्याल आता है कि क्या ये यूनिवर्स का सिग्नल है। और यस, यूनिवर्स इनको सॉफ्टली जो है ना डायरेक्शन दिखा रहा है कि अरे बेटा, तुमको इसी राह पे तो चलना है, तुम चलो ना, काहे तुम इधर उधर भटक रहे हो। सॉरी यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे कुछ लोगों के इस रिलेशनशिप का जो कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है। आप दोनों के बीच ना कोई सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है गाइस, बल्कि ये सोल लेवल पे जुड़ा हुआ बॉन्ड है। आपके मन में भी आया होगा, उस पर्सन के भी मन में आया है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, क्योंकि आंखें जब देखे हो ना एक दूसरे की तो ऐसा लगता है जैसे कि मैंने पहले भी ये आंखें कहीं देखी हैं। उनका दिल बार बार महसूस करता है कि आप दोनों का मिलन कोई एक्सीडेंट नहीं था। ठीक है, अब वो आपको सिर्फ मन से ही नहीं, आपको दिल और सोल से भी आपको देख रहे हैं गाइस। उन्होंने आज आपको महसूस किया है। मैं दुनिया से सब कुछ छुपा सकता हूँ, लेकिन पर उसके सामने तो मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट था, हमेशा। उनका दिल पहले से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवेकन हो गया है। कैंडल वैक्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक जो है जो साइन बन रहा है उसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि देखो, यूनिवर्स कहता है कि जो डेस्टाइन है वो वापस आएगा। ठीक है, सही समय पे आएगा। आप दोनों का काम है अपने दिल की सुनना और हीलिंग करना। दोनों ही करोगे ना, कोई और तो रहेगा नहीं करने के लिए। ठीक है, सो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यस जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। ना मेरे कुछ करने से होगा, ना आपके कुछ करने से होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिवाइन के ऊपर सौंप देनी चाहिए, और ये चीज़ें हैं ऐसी। ठीक है, कि डिवाइन तुम समझो यार, तुम समझो, मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन कर रहे थे कि दीदी वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बता दो। ठीक है, तो देखो, इनका दिल सोच तो रहा था, ठीक है, सोच तो रहा था ये आज कि क्या अब मैं पहला स्टेप लूं, क्या वो अब मुझे सुनने को रेडी होगी। ठीक है, उन्होंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वो जल्दी ही कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, जल्दी ही। कोई पुरानी फ़ोटो पर रिएक्ट कर सकते हैं, या कोई सिंपल मैसेज भेज सकते हैं कि हाय कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, ये वाला मैसेज। या सीधे दिल से बात कर ले ये पर्सन, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मैं तुमसे अभी भी प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं वो, ऐसे वैसे। तो वो चीज़ें कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, देखिए, मुझे यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है जहाँ पे उनका दिल अब इंतज़ार नहीं करना चाहता है। अब उनका दिल बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना चाहता है, बस एक बार आपकी आवाज़ सुन लेना चाहते हैं।
और ये पर्सन पहले से ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर के। बहुत जल्दी आने वाले शुक्रवार या रविवार को मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें होने वाली हैं, कि आपको कॉल आ सकता है या मैसेज आ सकता है आने वाला शुक्रवार यानी कि फ्राइडे या संडे। ठीक है, संडे, ये 2 दिन मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस बार उनका इरादा ना फ्लर्ट या कैजुअल कनेक्शन का नहीं रहा है आपके साथ। ये इस बार जो है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं सच में, और आपके साथ एक नए सफ़र की शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन का दिख रहा है, उनका दिल नाउ वांट्स डीप डेप्थ ओवर डिस्ट्रैक्शन, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, मैं कभी कभी ना क्या बोलती हूँ मुझे खुद को आइडिया नहीं होता। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, क्योंकि जो मैसेज आते हैं ना फ्लो में निकल जाते हैं, क्या निकलता है मुझे नहीं पता। ओके, उनका दिल एक गिल्ट में रहा है गाइस। वो समझते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आपसे, और ये क्लोज़र नहीं चाहते हैं, एक नया चांस देना चाहते हैं आपको, और वो आपको पेन से बाहर निकालने की जिम्मेदारी ले लेना चाहते हैं। अब इनको लगता है कि यार अब ले लो जिम्मेदारी, ठीक है। सो अब जो है ना वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत देखो निगेटिव एनर्जीज का रहना मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक चीज़ें बहुत हुई हैं और ब्लैक चीज़ें बहुत गिरी हैं, तो ब्लैक मैजिक का असर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस। ब्लैक मैजिक में भी ब्लैक मैजिक है ना की हुई हो सकती हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन का मिलन होके ही रहेगा। यूनिवर्स आपको और उनके साथ बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है। जो अलग थे उनको एक साथ और लाने की कोशिश है ना, सॉरी क्या बोल जाती हूँ मैं कभी कभी, मुझे खुद नहीं पता होता है, सॉरी। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जो अलग थे उनको एक साथ लाने की कोशिश हो रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बार बार महसूस करते हैं और वो आपके ड्रीम्स में आते हैं, और एक अजीब सी इनर हीलिंग उन्हें आपकी ओर खींचती है, ठीक है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार से, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से। मैं आपको एक फाइनल गाइडेंस देना चाहूँगी कैंडल के थ्रू कि देखो सब कुछ वक्त पर होगा, जो तुमसे सच्चा जुड़ा होगा वो लौटेगा, लेकिन पहले अपने दिल को पूरी तरह से हील करना ज़रूरी है ना गाइस। प्यार तभी पनपता है जब दो आत्माएं खुद को समझने लगती हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस हाँ अच्छा लगने लगा चलो ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। चलो अब हम यहाँ पे रीडिंग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और याद रखें यूनिवर्स हर पल आपकी राहें साफ कर रहा है, बस भरोसा बनाए रखें। मैं मिलूँगी आपको एक नए मैसेज के साथ एक नई रीडिंग में। टिल देन कीप योर एनर्जी क्लेम एंड योर हार्ट ओपन। नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।